हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बेटर डेज। इस मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहां पर एक यंग टीचर चाओ स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रही थी कि इस जनरेशन में इंग्लिश कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे उस पर ध्यान दे रहे थे सिवाय एक लड़के के, जो कि बहुत ही उदास और शांत दिख रही थी। उसे देखकर चिन को उसके बचपन की याद आ जाती है। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हम चिन को देखते हैं जब वो हाई स्कूल में थी। चिन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी और वो हमेशा अपने क्लास में टॉप करती थी। एग्जाम्स के दौरान वो हमेशा ईयरफोन लगा के रखती थी ताकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। एक बार की बात है जब चिन अपने क्लास में बैठी हुई थी, तभी वो देखती है कि क्लास के सभी बच्चे बैल्कनी की तरफ भाग रहे थे। वो भी उनका पीछा करते हुए बैल्कनी की तरफ जाती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त हू को देखती है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था ताकि वो इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सके। लेकिन चेन धीरे धीरे उसकी तरफ आती है और उसकी बॉडी को अपने जैकेट से ढक देती है। जिसके अगले दिन ही स्कूल में कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो कि हू के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जिसके लिए चेन को भी बुलाया जाता है, लेकिन वो मना कर देती है कि वो उसे नहीं जानती। जिसके बाद वो लोग उसे जाने देते हैं और जब वो क्लास में पहुंचती है तो वो अपने चेयर पर रेड इंक गिरा हुआ देखती है। उसे याद आता है कि ऐसा ही सेम इंसिडेंट उसकी फ्रेंड हू के साथ भी हुआ था, मतलब कि उसे क्लास में बुली किया जाता था और अभी चेन की बारी है। स्कूल में सभी को पता था कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो सभी इस बारे में बात करने से भी डरते थे। अगले सीन में हम चेन को कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ पर बुली ग्रुप की लीडर विली उससे कहती है कि क्या वो उसकी मदद करेगी क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन चेन उससे कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है। जिसके बाद विली उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है और चेन वहां से भाग जाती है। ऐसा सेम उसने हू के साथ भी किया था। वो लोग हू को पूरी दिन बुली किया करते थे जिसकी वजह से वो अंदर से टूट गई थी। उसने कभी भी इस बारे में पुलिस को नहीं बताया, हालांकि स्कूल के सभी बच्चों को इसके बारे में भली भांति ही पता था। जब चेन स्कूल से वापस घर जा रही थी तभी विली और उसकी गैंग की लड़कियां उसे बुली करती है क्योंकि उसने पुलिस से बात की थी, लेकिन हालांकि उसने उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो लड़कियां उसे इतना परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी वो एक शब्द नहीं बोलती और चुपचाप अपने घर वापस चली जाती है। जब वो घर पे पहुंचती है तब वो वहां पर अपनी मॉम को पाती है। उसकी मॉम इलीगल सामान बेचने का काम किया करती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा घर से दूर ही रहती थी ताकि चेन को उसकी पढ़ाई पे फोकस कर सके। उसके काम की वजह से उस पर कोई भी इफेक्ट ना हो। रात में सोने से पहले उसकी मॉम उसे प्रॉमिस करती है कि जल्द ही वो लोग नया घर ले लेंगे और वहाँ खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन अगली सुबह जब चेन उठती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, मतलब इस बार भी वो उसे बिना बताए ही चली गई। उसी दिन शाम को जब चेन स्कूल से वापस आ रही थी तब वो देखती है कि कुछ लड़के एक लड़की शाओ को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। वो पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन उनमें से एक लड़का उसका फोन भी छीन लेता है और उसके सारे पैसे भी ले लेता है। जिसके बाद वो उसे साओ को किस करने के लिए फोर्स करता है, जिस पर से साओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस लीडर के ग्रुप को बहुत मारता है। वहां से जाने से पहले साओ चेन की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ कहता नहीं। अगले दिन जब शाओ चेन से मिलता है तब वो उसे शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। वो चेन से पूछता है कि उसके बैग में कितने पैसे थे जो उस दिन उस लड़कों ने ले लिया था, जिस पर से चेन कहती है 50 युआन। साओ कहता है कि उसके पास चेंज नहीं है उसे पे करने के लिए, तो वो उसका फोन रिपेयर कर देगा जो उस रात उस लड़कों ने तोड़ दिया था। फोन रिपेयरिंग के वक्त साओ उसे कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बदले में उसे पैसे देने होंगे, जिस पर से चेन उसे मना कर देती है। वो कहती है कि तुम खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे क्या ही करोगी। जिसके बाद से शाओ उसे हर जगह फॉलो किया करता था। एक बार चेन जब किसी गली से गुजर रही थी तब वो देखती है कि जगह जगह पर उसकी मॉम के पोस्टर्स लगे थे, जिसे देखकर वो रोने लगती है। अनफॉर्चुनेटली ये पोस्टर्स स्कूल में भी वायरल हो चुके थे, जिसकी वजह से सभी बच्चे उसका मजाक बनाते थे, तो उसे उस दिन स्कूल छोड़ना पड़ता था। ऐसा उसने सिर्फ आज पहली बार ही किया था। घर जाते वक्त रास्ते में वो शाओ से मिलती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि स्कूल में क्या क्या हुआ। जिसके बाद शाओ उसे अपने साथ उसके घर ले आता है जो कि बहुत छोटा था और एक ब्रिज के नीचे था। रात में वो दोनों नूडल्स खा रहे थे, जिस पर से साओ उससे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, लेकिन चेन उसे मना करते हुए ये कहती है
कि उसमें ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है कि वो उसे पसंद करे, जिस पर से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और चेन वहाँ से चली जाती है। घर जाते वक्त वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसे लगा था कि साओ एक ऐसा इंसान है जिस पे वो भी भरोसा कर सकती थी, लेकिन अभी उसने भी उस पर हाथ रखा। अगले दिन स्कूल में गेम पीरियड का टाइम था, जहाँ पर कोई बच्चा चेन के साथ नहीं खेल रहा था। सबके सब उसे इग्नोर कर रहे थे और यहीं पर विली और उसकी ग्रुप की लड़कियों को एक मौका मिल जाता है चेन को परेशान करने का। वो लोग उसे वॉलीबॉल से बहुत बार मारती है, जिससे वो गुस्सा होकर उन पर चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो पुलिस को सब कुछ बता देती है और एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम जेन ही ये था, वो स्कूल में आता है विली और उसकी ग्रुप की लड़कियों से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो लड़कियां अपनी गलती मानने के बजाय सब कुछ हु और उसकी फैमिली को ब्लेम करती है, इवन उसके कैरेक्टर पर भी। जिसके बाद वो ऑफिसर उसे जाने देता है, लेकिन वो डिसाइड ये करता है कि वो इस लड़की और उसकी ग्रुप की लड़कियों को पूरे साल के लिए सस्पेंड कर देगा। अगले दिन वो ऑफिसर चेन से मिलने के लिए आता है और वो उसे घर छोड़ने की बात कहता है। साथ में वो उससे माफी भी मांगता है कि वो उन लड़कियों को सजा नहीं दिला पाया और साथ में हु को जस्टिस भी नहीं दिला पाया। उसी रात चेन जब अपने घर पहुंचने वाली होती है, तभी एंट्रेंस पर ही वो लड़की और उनके ग्रुप की वो सभी लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके बारे में पुलिस को बताया था। उनके पास एक बॉक्स भी था जिसमें पूरी तरह से चुपे भरे हुए थे, जिस पर वो उसे चेन से छोड़ना चाहती थी। लेकिन उन्हें देखते ही चेन वहां से भाग जाती है और एक डस्टबिन में छिप जाती है। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता। उन सब के जाने के बाद चेन डरी से भी वहां से बाहर आती है और तभी वहां पर साओ आ जाता है। चेन शाओ को सब कुछ बताती है और वो उसे कहती है कि क्या वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन बदले में चेन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो शाओ को दे पाए। लेकिन उसी दिन से शाओ हमेशा ही चेन के पीछे रहता था। वो उसे फॉलो करता था ताकि कोई उसे हार्म ना पहुंचा पाए। उसी दिन से चेन शाओ के साथ उसके घर में रहने लगती थी, जो कि एक ब्रिज के नीचे था, क्योंकि वो एक गैंग का मेंबर था। शाओ जब भी घर पर वापस आता था तब भी उसके शरीर, उसके चेहरे पर चोट लगी रहती थी। चेन उसे पूछती भी है कि उसे चोट भी कैसे लगी, क्या उसे दर्द हो रहा है, जिस पर से शाओ सिर्फ इतना कहता है कि जब वो 10 साल का था तब उसकी डैड ने उसे छोड़ दिया और उसकी मॉम किसी और आदमी के साथ चली गई। तब से चेन ही वो पहली पर्सन है जिसने उससे ये पूछा कि क्या उसे दर्द हो रहा है। उस रात से उन दोनों का दिन काफी अच्छा गुजरता है। चेन अब पूरी तरह अपने स्टडीज पर फोकस कर पा रही थी। इवन जब भी शाओ का बॉस उसे लड़ने के लिए बुलाता था, तब भी चेन उसे जाने से मना कर देती थी, क्योंकि उसे पता था या तो ये मार खा के आएगा या मार के आएगा। शाओ भी उसकी बात सुनता था और वो घर पर ही रुक जाता था। अनफॉर्चुनेटली एक दिन शाओ को अरेस्ट कर लिया जाता है किसी रॉबरी के केस में। शाओ और उसके सभी दोस्त को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहाँ पर वो लोग उसे तब तक रखते हैं जब तक कि वो शक के घेरे से बाहर नहीं आ जाता। मीनवाइल चेन जब स्कूल से वापस घर आती है तब वो शाओ को कहीं भी नहीं पाती। उसे घर अकेले ही आने पड़ता था। एक दिन विली और उसकी ग्रुप गैंग ने उसे अकेले देख लिया और वो लोग उसे बहुत मारती है, इवन उसके कपड़े भी फाड़ देती हैं, उसके पूरे बाल भी काट देती हैं। उसके चेहरे पर बुरी तरह से चोट लगी हुई थी। उन सभी लड़कियों ने इसका एक वीडियो भी बनाया था ताकि वो लोग उसे बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके। वो लोग उसे और भी बुरी तरह से मारे। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि उन्हें धमकी देता है, जिसके बाद वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने घर भाग जाते हैं। उसी दिन शाओ को रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद वो भागते भागते घर आता है, जहाँ पर वो चेन को देखता है बहुत ही बुरी हालत में। वो रोते हुए अपने बुक्स के पेजेस को जोड़ रही थी। उसे इस हालत में देखकर शाओ बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उन्हें मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी चेन उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे वहां जाने से रोकती है और बहुत रोती है। जिसके बाद शाओ उसके चोट पर दवाई लगाता है और उसके बाकी के बचे हुए बाल को भी शेव कर देता है। इवन वो अपने ही बालों को शेव कर देता है ताकि उसे बुरा ना लगे। अब एक दिन विली चेन से मिलती है और वो उससे माफी मांगती है कि उस रात उसने जो भी किया। इवन वो उसे कहती है कि वो उसे पैसे भी देगी ताकि वो इस बारे में पुलिस को कुछ भी ना बताए, क्योंकि वो डरती है कि उसे फिर से सेम क्लास में ना पढ़ना पड़े और पहले ही उसके फादर ने उससे कई सालों से बात नहीं किया है और वो उस पर और भी गुस्सा हो जाएंगे।
चेन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया है, लेकिन दोबारा मुझे कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। लेकिन जब चेन उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो विली उसका पीछा करती है और उसकी मॉम को ही क्रिटिसाइज करती है। गुस्से में आकर चेन उसे धक्का दे देती है और तभी विली सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और अपने सर की बकल गिरने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये सब देखकर चेन बहुत डर जाती है और वो भागकर शव के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है। चेन को बहुत डर लग रहा था कि अब उसे पुलिस वाले अरेस्ट कर लेंगे और उसे डेथ सेंटेंस दे देंगे। शाओ उसे कंसोल करता है और उससे वादा करता है कि वो विली की बॉडी को कहीं छुपा देगा। जिसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है और उससे उसकी कार बोरो करता है उसी रात के लिए। विली की बॉडी के पास वो कुछ ऐसे सबूत छोड़ देता है जिसकी वजह से पुलिस शाओ के पीछे ही पड़ जाए। और वहीं दूसरी तरफ चेन बहुत बुरी तरह से परेशान थी। उसे अपनी फाइनल एग्जाम के लिए फोकस भी करना था। एक दिन जब एग्जाम का दिन आता है तब उस दिन बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हो रही थी और अथॉरिटीज़ ने जल्दी छुट्टी करने के लिए अनाउंस किया था। लैंडस्लाइड को क्लीन करते वक्त एक आदमी को विली की बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस को भी पता चल जाता है कि उस कार को उस दिन शाओ ने ड्राइव किया था। विली की एक फ्रेंड पुलिस स्टेशन में आती है इंटरोगेशन के लिए और वो सीधे चेन पर ब्लेम करती है उसकी मौत के लिए। मीनवाइल उस ऑफिसर को चेन की वो वीडियो मिल जाती है जिस वक्त विली और उसकी गैंग ने मिलकर उसे बहुत परेशान किया था और ये वही ऑफिसर था जिसने कभी चेन से माफ़ी मांगा था को जस्टिस ना दिलाने के लिए। जिसके बाद चेन को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अब से पूछा जाता है कि उस दिन वो कहाँ थी जब विली की बॉडी मिली थी। रिस्पॉन्स में चेन ये कहती है कि वो अपने घर पर ही थी और फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। वो ऑफिसर चेन से ये भी पूछता है कि तुमने हमें उस दिन के बारे में क्यों नहीं बताया जब उस दिन लड़कियों ने तुम्हें बहुत परेशान किया था। जिस पर से चेन ये कहती है कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि वो इस जगह से बाहर निकल सके और बीजिंग में पढ़ाई कर सके। जिसके बाद पुलिस उसे वहाँ से जाने देती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो उस पर नजर रखेगी। एक दिन जब चेन घर पर वापस आ रही होती है तभी शाओ उसे मिलता है, जो अचानक से उसके मुंह पर अपना हाथ रखे उसके साथ भागने लगता है और वो उसे एक अबैंडन बिल्डिंग के बेसमेंट में लेके जाता है। वो डोर को भी बाहर से लॉक कर देता है। वो चेन से कहता है कि वो पुलिस से सिर्फ इतना कहेगी कि शाओ है जो उसे बार बार असॉल्ट करता है, जिससे पुलिस को ये लगेगा कि शाओ ही है जिसने विली को मारा है और ऐसे में उनका ध्यान उस पर होगा बल्कि तुम पर नहीं, और तुम अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से फोकस कर पाओगी। चेन ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन शाओ उससे कहता है और उसे समझाता है कि वो माइनर है तो उसे ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी और वो जल्दी छूट जाएगा, और जब वो छूट जाएगा तो वो एक दिन उसे ज़रूर मिलेगा। और जब थोड़ी देर बाद फाइनली पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है तब वो देखती है कि शाओ चेन को असॉल्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद उस ऑफिसर को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता चलता है कि शाओ कई लंबे समय से चेन का पीछा कर रहा था। जिसके बाद चेन को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उससे शाओ के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो मना कर देती है कि वो किसी भी शाओ को नहीं जानती है। वहीं दूसरी तरफ शाओ भी सिर्फ इतना कहता है कि वो उसका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। ऐसे में चेन को रिलीज कर दिया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब चेन अपनी मॉम के साथ रहती है। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे उस दिन की बहुत याद आती है जब वो शाओ के साथ रहा करती थी। वो उसे बहुत याद करती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि रिजल्ट आने के बाद चेन को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले थे। एक दिन वो ऑफिसर चेन से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे कांग्रेस करता है उसके अच्छे मार्क्स के लिए, और वो उसे ये भी बताता है कि शाओ को डेथ सेंटेंस दिया गया है उसके पास्ट के क्राइम के लिए। ये सुनकर चेन एक ही जगह पर खड़ी हो जाती है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि शाओ माइनर है और उसे ऐसी सज़ा नहीं मिल सकती है। जिस पर से वो ऑफिसर ये कहता है कि उसने तुमसे झूठ बोला है, वो 23 साल का है। ये सुनकर चेन की हालत खराब होने लगती है, जिस पर से वो ऑफिसर उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देती है। जिस पर से वो ऑफिसर रिवील करता है कि वो झूठ बोल रहा है उसके डेथ सेंटेंस के बारे में। वो ऑफिसर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे ट्रुथ जानना था। बाद में चेन शाओ से मिलने के लिए प्रिजन में जाती है और वहाँ पे उसे बताती है कि उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है।
नाउ शी इज़ बीइंग टेकन टू अनदर प्रिजन एंड हर लाइफ इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पर उसके लिए अच्छी बात ये थी कि उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है और वो अभी इस सदमे को और नहीं झेलना चाहती। जिसके बाद ये सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम जेन को देखते हैं एज ए इंग्लिश टीचर। उसने अपने क्रिमिनल पास्ट को पीछे ही छोड़ दिया और अब एक नए करियर की शुरुआत कर रही है। स्कूल खत्म होने के बाद वो उस लड़की के साथ पूरे रास्ते उसके साथ चलती है और उसे इनकरेज करती है कि उससे पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। जिसके पीछे हम शाओ को भी देखते हैं, जो अभी भी उसको फॉलो कर रहा है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके जहाँ भी जेन जाए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें